हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 2 व्यंजकों की संख्याओं तथा कोष्ठकों का समीकरण। तो देखिए, व्यंजक किसे कहते हैं। बीजगणित में अज्ञात एवं ज्ञात राशियों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जो ये बीजगणित है, इसमें ज्ञात और अज्ञात दोनों राशियां होती हैं, जिसे विभिन्न संकेतों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे क ख ग, अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर ABCD XYZ इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। इन वर्णमालाओं का मान अलग अलग होता है। ये जो है ABCD, इन वर्णमालाओं का मान अलग होता है, इसी को हम बीज कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा मुख्य रूप से क्या है। किसी संख्या और बीज की मौलिक गणितीय संकेतों से युक्त संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, तो देखिए, मोहन ने x रुपये प्रति की दर से 8 सेब तथा y की दर से 7 अमरूद खरीदे। उनमें कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो देखिए, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि मोहन ने एक सेब को x रुपये में ख़रीदा, तो 8 सेब को कितने रुपए में ख़रीदेगा। जब एक सेब को x रुपये में ख़रीदा है और 8 सेब को कितने रुपए में ख़रीदेगा, 8x में। और वैसे ही ये कर लीजिए, y रुपये प्रति दर से 7 अमरूद ख़रीदा, तो इसमें भी हो जाएगा 7x। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8x प्लस 7x, यही इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये x रुपये में एक सेब खरीदा है, इसका मतलब प्रति सेब की दर से x रुपये में ख़रीदा। इसका मतलब एक सेब का मूल्य x रुपया हो गया, तो 8 सेब का क्या होगा मूल्य, 8x होगा। यही यहाँ पर 8x हम लिखे हैं। और उसके बाद y की दर से एक सेब का मूल्य 1y होगा, मतलब प्रति सेब का मूल्य y रुपया है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये y रहेगा, y 7y। इसका आंसर आएगा 8x प्लस 7y, यही इसका आंसर आएगा। ये जो है उदाहरण नंबर 1। तो अब देखिए आगे, तो यहाँ पर देखिए सजातीय पद किसे कहते हैं। व्यंजक 3x प्लस 7y प्लस 3x, ये देखिए 3 पद है इसमें। तो इसमें जो ये पहला पद है और तीसरा पद है, ये समान है, इसीलिए इनको सजातीय पद कहेंगे। ये 2x और 3x जो है ये समान है, 2x और 3x ये है, ये दोनों समान हैं, इसीलिए ये दोनों सजातीय हैं। क्योंकि इसमें जो घात है ना, घात भी नहीं बढ़ा है, इसलिए ये समान पद के हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5x प्लस 2y प्लस 6y है। तो हम देखिए, ये जो 5x है और यहाँ पर 6x है, ये दोनों समान है, तो इन दोनों को वैसे जोड़ लिया, तो 5 और 6 11 हो गया। तो यहाँ पर ये 11 लिखा है, 11x। और ये जो 2y है, ये 2y को वैसे ही उतार दिया। अब देखिए आगे, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएँ। तो देखिए इसमें क्या है, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यही है। तो देखिए आज हम आप सबको बताएंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़।
तो देखिए जोड़ का चिन्ह तो ये प्लस होता है तो पता ही है, जोड़ का चिन्ह यही है, यहाँ पर यही लिखा है। अंकगणित में जोड़, ये देखिए प्लस का निशान लगाया, उसके बाद का अर्थ है, बीजगणित में भी वही अर्थ है तथा इसके जोड़ के नियम भी समान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है नंबर 1, ये देखिए उदाहरण नंबर 2 है, इनको जोड़ना है। क्या है? 3x प्लस 2y प्लस जेड तथा 5xy प्लस 3y को जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। आगे इसको ऊपर लिख लीजिए, जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 3xy और क्या है प्लस 2y और उसके बाद है प्लस जेड। और अब क्या जोड़ना है उसमें? देखिए ये जोड़ना है 5xy। तो xy कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ये xy है, ये जो 3xy है ये यहाँ पर xy मिल रहा है, तो इसी को नीचे लिख लीजिए 5xy। उसके बाद क्या है? प्लस 3y, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 3y। तो देखिए यहाँ पर ये xy और xy मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर y और y भी मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ के लिखिए। ये देखिए जो z है तो z ही रहेगा, तो z प्लस और उसके बाद ये 2y और 3y क्या हो जाएगा? 2 और 3 5y। ये देखिए ये जो पद हैं ये समान हैं, y और y समान है। अगर यहाँ पर y का पावर 2 होता तो नहीं जुड़ता, इसीलिए ये पद समान है, इसीलिए जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 3 और 5 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8xy। तो आप सबको ये जोड़ समझ में आया होगा। तो अब देखिए आगे, वो जो बताए थे वो स्तंभ रूप में था। तो अब देखिए व्यंजकों को क्षैतिज रूप में एक ही पद में लिखकर सजातीय पद को एकत्र करके उनका योगफल ज्ञात करते हैं। वो जो हम पहले बताए हैं वो लिख के बताए थे स्तंभ रूप में। अब देखिए क्षैतिज रूप में लिख के बता रहे हैं। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर? लिखिए इसको 3xy और उसके बाद यहाँ पर प्लस 2y और प्लस जेड है। और देखिए अब उसके बाद इसको लिख लीजिए प्लस 5xy और प्लस 3y। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये है 3xy, तो xy और देखिए यहाँ पर है ये 5 वाला, तो इसको लिख लीजिए प्लस 5xy। और अब इसको बाद देखिए यहाँ पर 2y है और यहाँ पर देखिए ये 3y मिल रहा है, तो इसको लिख लीजिए प्लस 3y और प्लस 2, ये जो बचा है इसको लिख लीजिए, 2 नहीं ये जेड है, जेड। अब देखिए 3xy और 5xy कितना हो जाएगा? 8xy हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 8xy प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, तो यहाँ लिख लीजिए 5y और प्लस जेड। यही होगा जोड़ने पर। ये हम बताए हैं आप सबको क्षैतिज में लिख के जोड़ने के लिए। अब देखिए आगे, तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या लिखा है? 2xy 3y प्लस जेड, और उसके बाद अगले कोष्टक में क्या है? जोड़ना है इसको 7xy प्लस 5y को जोड़ना है। तो देखिए पहले हम स्तंभ के रूप में बता रहे हैं कि कैसे करते हैं स्तंभ, उसके बाद क्षैतिज बताएंगे। तो देखिए इसको आगे ऊपर लिखिए, कितना लिखा है? 2xy प्लस 3y प्लस जेड। अब देखिए हम बता रहे हैं इसको स्तंभ में कैसे लिखे करते हैं। तो ये देखिए 7xy है, तो यहाँ xy के स्थान पर उतरेगा, यहाँ पर लिख लीजिए 7xy। और ये क्या है? 5y है, तो लिख लीजिए प्लस 5y, y वाले के स्थान पर। और अब देखिए जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ निशान लगा लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? जेड ही रहेगा प्लस, और ये 3 और 5 8 होगा, तो यहाँ लिख लीजिए 8y और प्लस
2 और 7 कितना हो जाएगा 9 एक्स वाई। ये देखिए, ये स्तंभ में लिख के हम जोड़े हैं। अब आप सबको देखिए क्षैतिज में लिख के जोड़ने के लिए बता रहे हैं कैसे जोड़ते हैं। तो यहीं पर देखिए कितना लिखा है 2 एक्स वाई प्लस 3 वाई प्लस जेड, और यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 7 एक्स वाई प्लस 5 वाई। इसी के आगे लिखना, इसी के आगे। तो अब देखिए इन दोनों को एक लगी लिख लीजिए, जो ये है 2 एक्स वाई और 7 एक्स वाई को। तो यहाँ पर लिखिए 2 एक्स वाई प्लस 7 एक्स वाई, उसके बाद प्लस 3 वाई और फिर हो जाएगा प्लस 5 वाई, और उसके बाद प्लस जेड लिख लीजिए। अब जोड़ लीजिए 2 एक्स वाई और ये 7 एक्स वाई कितना हो जाएगा 9 एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 एक्स वाई, और उसके बाद प्लस हो जाएगा, और ये 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया 8 वाई, और यहाँ पर प्लस जेड। तो देखिए आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए आप सबको हम अगला एग्जाम्पल बताने वाले हैं, उदाहरण। तो देखिए 5वां उदाहरण, 5 एक्स वाई कामा 7 एक्स वाई तथा एक्स वाई का योगफल याद कीजिए। तो देखिए इनको जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखिए 5 एक्स वाई, उसके बाद प्लस 4 एक्स वाई, ये देखिए 4 है, उसके बाद यहाँ पर प्लस एक्स वाई। तो अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 एक्स वाई है, ये 4 है, तो 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ पर एक्स वाई है, इसका मतलब 1 एक्स वाई है। यहाँ पर 1 एक्स वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखते नहीं हैं, 1 नहीं लिखते हैं। तो जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 5 4 9 और ये 1 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10 एक्स वाई। ये देखिए 5 एक्स वाई है और ये 4 एक्स वाई, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 1 ये एक्स वाई है, तो 10 एक्स वाई। ये देखिए उदाहरण 5वां था। तो अब देखिए आगे। तो आगे देखिए व्यंजकों को जोड़ते समय आवश्यक चिन्ह। पहले में क्या है, जब सभी पद ऋणात्मक होते हैं तब नियतांक को ऋणात्मक चिन्ह के बिना जोड़ते हैं तथा परिणाम के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए इन तीनों को जोड़ना है, ये जो यहाँ पर तीनों लिखा गया है, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 3 AB, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, तो जोड़ने के लिए अगर प्लस का निशान लगाएंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए माइनस 5 AB, और यहाँ पर भी माइनस AB रहेगा, क्योंकि जोड़ निशान लगाएंगे तो ये जो माइनस है प्लस माइनस ही रह जाएगा। तो अब इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 8, और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। और तो इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 9, 9 A और B हो जाएगा। यहाँ आप देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, इसलिए ये तीनों जुड़ गए हैं और इसका आंसर माइनस में आया, माइनस 9 AB। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस 3 AB, और उसके बाद नीचे लिख लीजिए माइनस 5 AB, और इसके नीचे लिखिए माइनस A और B। तो जब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर भी जब ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों का चिन्ह बराबर है और माइनस है, इसलिए माइनस में 9 A और B आया जोड़ने पर। यही हम बताए हैं यहाँ पर, जो ये बताए हैं। तो अब आगे देखिए। तो देखिए इसको हल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखा गया है माइनस 5x
और उसके बाद क्या है, ये देखिए प्लस में है, ये देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 4x। और उसके बाद यहाँ देखिए प्लस और माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2y। और यहाँ पर यही है प्लस और माइनस, तो ये भी माइनस में ही रहेगा, 3y। क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस होता है, देखिए प्लस और माइनस माइनस, और माइनस और प्लस रहेगा तो भी माइनस रहेगा, और माइनस रहेगा तो ये जुड़ जाएगा, प्लस का निशान लग जाएगा। और प्लस और प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। तो देखिए अब इनको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो सब हैं ये सब के सब माइनस में हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, तो यहीं पर जोड़ के लिखिए कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना होगा, 14। 14 नहीं देखिए जो यक्स और यक्स से यही जुड़ेगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 9 यक्स और उसके बाद माइनस, अब इसको लिखिए जो वाई वाला है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और वाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे जोड़ के लिखेंगे क्योंकि पद समान होना चाहिए, जब पद समान रहेगा तभी जुड़ेगा। आगे देखिए 21m तथा -9m को जोड़ना है, तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर 21m और यहाँ पर लिख लीजिए -9m। तो देखिए इसको जोड़ना है, तो अगर हम यहाँ पर अगर पहले प्लस का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पर। तब अब इसको करिए तो ये यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका मतलब घट जाएगा। तो घटाने पे कितना आया, 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिखिए 11m यही आएगा। और देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, ये प्लस वाले का है या माइनस वाले का, ये देखिए 21 है, 21 है जो प्लस में है और जो 9 है ये माइनस में है, तो ये प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगेगा। इसका मतलब प्लस का चिन्ह लगाएं या न लगाएं, मान्य होता है कि ये प्लस का ही चिन्ह है। तो ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखिए अगला उदाहरण क्या है, 9xy माइनस 4xy माइनस 5xy प्लस 7xy माइनस xy, इसको देखिए जोड़ना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए, देखिए ये देखिए प्लस में ये भी है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, 9 और 7 प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16xy। तो यहाँ पर लिख लीजिए 16xy। अब देखिए ये यहाँ पर 4xy और 5xy और यहाँ पर xy, ये जो है ये माइनस में है, ये 3 के तीनों। देखिए ये जो तीनों है ये माइनस में है, तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए -10xy, क्योंकि ये माइनस में है इसीलिए माइनस का चिन्ह लगा है, ये जो तीनों है माइनस में है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लग गया। तो अब देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस में है, तो जब इस 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6xy, यही इसका आंसर आया है। देखिए यहाँ पर ये सॉल्व भी किया है तो यही 6xy आया है। अब देखिए उदाहरण नंबर 10, तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, देखिए इसको जोड़ना है, क्या लिखा गया है प्रश्न, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3y प्लस 5xy की पावर 3 -9 और उसके बाद कामा
अगला लिखा गया है -4x² x⁴ है। उसके बाद फिर -2x⁴3y + 7xy⁴ + 5। और उसके बाद अगला है 6x⁴3y - 3xy⁴ + 2। इनको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए इन तीनों को। क्या लिखा गया है? 2x⁴। उसके बाद यहाँ पर प्लस अगला क्या है? 3x⁴3y और उसके बाद + 5xy⁴ -9। ये देखिए पहला है। अब उसके बाद दूसरा वाला क्या है? -4x⁴ है। अब उसके आगे लिखिए क्या है? -2x⁴3y प्लस अब इसके बाद है 7xy⁴। यहाँ पर लिख लीजिए 7xy⁴ और उसके बाद है + 5। अब अगला वाला उतारिए क्या है? 6x⁴3y। यहाँ पर लिखिए, देखिए 6 यहाँ पर देखिए लिख लीजिए इसके नीचे 6x⁴3y, क्योंकि जो ये घात है ना ये समान होना चाहिए सब कुछ। जैसे x⁴ ये समान होना चाहिए। जैसे x⁴3 और y तो ये देखिए समान रहेगा तभी जुड़ेगा या घटेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा घटेगा। उसके बाद क्या है लिख लीजिए -3xy⁴ + 2। तो देखिए इनको जोड़ना है और यहाँ पर देखिए प्लस का निशान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ही रहेगा। तो अब देखिए आगे 9। ये देखिए जो 9 है ये माइनस में है और ये जो 5 है ये प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है। तो इन दोनों जुड़ जाएंगे। ये 2 और 5 को जोड़िए, कितना हो गया? 7 हो गया। और ये माइनस में है ये घट जाएगा। तो इस 7 में से जब इस 9 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 और 2 है माइनस में, क्योंकि ये जो 9 है ये बड़ा है, 7 से बड़ा है 9, इसलिए यहाँ पर माइनस में रहेगा। अब इसको देखिए तो क्या है ये? यहाँ पर देखिए ये है 5y, ये 5y है और ये 7y है, प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है। तो इन दोनों को प्लस में जो है इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 12 हो गया। 12 में से 3 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 9xy⁴ और चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है जो कि 12 आया है। अब देखिए इसके बाद क्या है? यहाँ पर ये जो है 3x⁴3y ये प्लस में है और ये जो नीचे है ये माइनस में है और यहाँ पर ये चिन्ह लगा, इसका मतलब ये भी प्लस में है। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में से इस 2 को निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में है इसलिए। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ लिख लीजिए 7x⁴3y और चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए। और अब आगे देखिए इसको काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस, प्लस और माइनस घट जाएगा। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? इस 4 में से जब ये 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो 2x⁴ हो जाएगा। और चिन्ह देखिए ये माइनस वाला जो है ये बड़ा है, इसका मतलब जो ये 4 है 4 इस 2 से बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो इसका यही आंसर आया होगा 2x⁴ प्लस ये माइनस में रहेगा -2x⁴ प्लस 7x⁴3y प्लस 9xy⁴ -2। तो अब आगे देखिए अगला उदाहरण नंबर 11 क्या है? 5a + 4b + 3c और उसके बाद कामा 3a - 5b + 4c और उसके बाद 4a +
3b माइनस 8c को जोड़ना है। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको आगे उतार लीजिए, 5a प्लस 4b प्लस 3c यहाँ पे देखिए उतार लिया गया है। उसके बाद अब इसके बाद इसको उतारिए, 3a माइनस 5b प्लस 4c, तो यहाँ पर ये उतार लीजिए। उसके बाद उसके आगे वाला उतार लीजिए। तो जब देखिए यहाँ पर जोड़ का निशान लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इस यहाँ पर चिन्ह लेके इसका मतलब ये प्लस में ही है और ये भी प्लस, तो इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, आगे पीछे से जोड़ते हैं। तो ये कितना है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये कितना है, 8 है। 8 जो है ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है इसलिए ये 7 आया, इसका मतलब ये प्लस में 7 आया है। यहाँ पर माइनस में 8 है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1c बचेगा। यहाँ पर c लिख लीजिए। तो ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस c आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है माइनस c। अब आगे देखिए, तो ये 4b, उसके बाद 5b और 3b है। तो यहाँ पर ये देखिए ये प्लस में है और 4b जो है ये प्लस में है और 5b जो है ये माइनस में है। उसके बाद 3b जो है ये प्लस में है। तो जो प्लस प्लस में आगे उसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4b और 3b कितना हो गया, 7b हो जाएगा। 4 और 3 7। उसके बाद जब इसमें से माइनस 5b को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह देखिए प्लस में है इसीलिए यहाँ पर चिन्ह लगेगा, या चिन्ह लगेगा तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पे यही देखिए लिखा गया है प्लस 2b। अब उसके बाद आगे देखिए, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 3 12, तो यहाँ पर यही 12 लिखा गया है। तो अब देखिए आगे, तो आप सबको अगले लेक्चर में हम बताएंगे व्यंजकों का घटाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।